दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान में टैंकों को लोहे का दानव कहा जाता है। लेकिन क्या होगा जब एशिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अपने सबसे घातक टैंकों के साथ आमने सामने आ जाएं? एक तरफ है भारत का स्वदेशी गौरव अर्जुन MK1A, जिसे डेजर्ट हंटर भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का नया चीनी हथियार VT4। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इन दोनों टैंकों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम जानेंगे कि अगर इन दोनों के बीच डायरेक्ट फाइट हुई तो कौन सा टैंक धुआं बनकर उड़ेगा और कौन सा टैंक सरहद का सुल्तान बनेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये महामुकाबला। टैंक की सबसे बड़ी ताकत उसकी गन नहीं बल्कि उसका बचाव होता है। अर्जुन MK1A भारत के इस टैंक में दुनिया का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कंचन आर्मर लगा है। ये एक कंपोजिट आर्मर है जिसे DRDO ने सालों की मेहनत से बनाया है। ये इतना मजबूत है कि दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइलें इससे टकराकर अक्सर बेकार हो जाती हैं। इसके अलावा अर्जुन के नए मॉडल में NERA नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की परतें जोड़ी गई हैं, जो इसे किसी भी सुसाइड ड्रोन या मिसाइल हमले से बचाती हैं। पाकिस्तान VT4 पाकिस्तान का ये टैंक चीन की तकनीक पर बना है। इसमें FY4 नाम का एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA लगा है। ये सुरक्षा के मामले में अच्छा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कंचन कवच की तुलना में इसकी लाइफ और मजबूती कम है। नतीजा, अगर सुरक्षा की बात करें तो अर्जुन एक चलता फिरता किला है। इसे नष्ट करना VT4 के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, हमला। अर्जुन MK1A इसमें 120 मिलीमीटर की रिफल्ड गन लगी है। दुनिया के ज्यादातर टैंक स्मूथ बोर गन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइफल्ड गन की खासियत यह है कि ये गोले को घुमाते हुए फेंकती है, जिससे लंबी दूरी पर निशाना 100% सटीक लगता है। अर्जुन FSAPDS और हेश जैसे खतरनाक गोले दाग सकता है, जो कंक्रीट के मोटे बंकरों को पल भर में राख कर देते हैं। इसमें मिसाइल दागने की भी क्षमता है। पाकिस्तान VT4 इसमें 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। ये गन मिसाइल दागने के लिए बहुत अच्छी है और इसमें ऑटो लोडर लगा है, यानी इसे चलाने के लिए एक इंसान की कम जरूरत पड़ती है। नतीजा, यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन एक शॉट में दुश्मन खत्म करने की जो सटीकता अर्जुन की राइफल्ड गन में है, वो VT4 में नहीं है। युद्ध में रफ्तार ही जान बचाती है। अर्जुन MK1A ये एक भारी पहलवान है। इसका वजन लगभग 68 टन है। इसमें 1400 हॉर्स पावर का दमदार इंजन लगा है। वजन ज्यादा होने के कारण इसकी टॉप स्पीड करीब 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्थिरता है। ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी बहुत शांति से चलता है और सटीक फायर करता है। पाकिस्तान VT4 यहाँ पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी है। VT4 का वजन सिर्फ 52 टन है। हल्का होने की वजह से ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। ये दलदली और मुश्किल इलाकों में अर्जुन से थोड़ा तेज भाग सकता है। नतीजा, अगर बात सिर्फ भागने की हो तो VT4 आगे है, लेकिन रेगिस्तान की जंग में जहां जमीन ठोस होती है, अर्जुन की भारी ताकत उसे ज्यादा स्थिर बनाती है। आज की जंग कंप्यूटर से लड़ी जाती है। दोनों ही टैंकों में हंटर किलर क्षमता है। इसका मतलब है कि गनर जब एक दुश्मन को मार रहा होता है तो कमांडर दूसरे दुश्मन को ढूंढ चुका होता है। अर्जुन MK1A इसमें भारत का स्वदेशी फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसकी थर्मल साइट्स इतनी पावरफुल हैं कि रात के घने अंधेरे, धुएं या धूल के बीच भी ये दुश्मन की गर्मी पहचान कर उसे लॉक कर लेता है। पाकिस्तान VT4 इसमें चीन के लेटेस्ट सेंसर लगे हैं। इसमें डिजिटल मैप्स और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है। नतीजा, तकनीक के मामले में दोनों टैंक लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन अर्जुन का नया सॉफ्टवेयर इसे भारतीय परिस्थितियों जैसे राजस्थान की गर्मी में बेहतर काम करने के लायक बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा? अगर ये मुकाबला रेगिस्तान के मैदान में होता है तो पाकिस्तान का VT4 अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत का अर्जुन MK1A इतना मजबूत है कि वो VT4 के पहले 2-3 वार आसानी से झेल जाएगा। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी 120 मिलीमीटर की गन से एक सटीक निशाना लगाया तो VT4 का बचना नामुमकिन होगा। जंग सिर्फ भागने से नहीं बल्कि वार सहने और सटीक प्रहार करने से जीती जाती है। और यहाँ भारत का अर्जुन MK1A दुनिया के सबसे घातक टैंकों में से एक साबित होता है। आपको क्या लगा, क्या पाकिस्तान का VT4 हमारे अर्जुन का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।